गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपके शिक्षक अशोक सर आप लोगों के समक्ष काफी दिनों के उपरांत इंग्लिश ग्रामर की एक बुक जो बेहद प्रचलित है बिहार झारखंड में तथा उसकी कॉस्ट प्राइस भी बहुत कम है और सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चे नहीं, बिहार बोर्ड के बच्चे तथा जनरल कंपटीशन के 11th-12th के बच्चे भी इसे कभी ना कभी पढ़ते जरूर हैं। तो इस बुक को आज से सर पढ़ाना शुरू करेंगे। इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। इस बुक के राइटर हैं आर.के. सिन्हा जी। ठीक है, इस बुक के राइटर हैं आर.के. सिन्हा जी और इस बुक का पब्लिशर है गुडमैन। ठीक है, तो गुडमैन पब्लिश से ये पब्लिश भी होती है और डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। आज इस बुक के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमिनर्स, इसको सर एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों के लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। फुल ऑफ कंसेप्ट्स रहेगी। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे। लाइफ में अगर शॉर्टकट नहीं है तो डायरेक्शन राइट है और सक्सेस भी आपके नियर है। अगर सक्सेस नियर है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए कहीं शॉर्टकट तो नहीं है, क्योंकि वो हॉलो हो सकती है। आज का डेट हम लोग देख ले। डे संडे है, जुलाई 30, 2023। जुलाई एंड के करीब है हमारा। ये एक्सप्लेन किए जा रहे हैं अशोकानंदा सर के द्वारा। तो चलिए इस बुक का फर्स्ट लेसन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बुक में लिखा हुआ क्या है, फिर इससे जुड़े हुए खट्टे मीठे अनुभव को भी हम आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि ये बुक काफी दिनों से है, इस बुक की कॉस्टिंग इतनी कम है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। इस बुक की कॉस्टिंग इसके अकॉर्डिंग चले तो 75 रुपीज है, लेकिन हमें लगता है कि ये 95 रुपीज तक जा चुकी है। वन फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमिनर्स। फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स का अध्ययन करने से पहले आप एफिक्स के बारे में अच्छी तरह जान ले कि यह क्या है। एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। 3 बच चुके, जैसे SES DED ING अन लेस ली डिस एटसेट्रा। एफिक्स के प्रकार। एफिक्स 2 प्रकार के हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है उसे सफिक्स प्रत्यय और जिसे शुरू में जोड़ा जाता है उसे प्रीफिक्स उपसर्ग कहते हैं। सफिक्सेज SES DED EN ING Y ली इश एर EST नस लस हुड फल शिप एटसेट्रा। प्रीफिक्सेज अन डेस डी प्री री इम इर इल एन ओवर आउट अप शब प्रो फॉर मिस एटसेट्रा। सफिक्स और प्रीफिक्सेस की सहायता से सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब अपने रूप तथा अर्थ को बदलते हैं। इनके अलावा अन्य शब्दों पर सफिक्स या प्रीफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब निम्नलिखित को ध्यान से देखें और समझें कि सफिक्स या प्रीफिक्स कैसे विभिन्न शब्दों के साथ जुड़कर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं, पहले हम इसको कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए इसमें होता क्या है।
इससे पहले कि सर इसको पढ़ाएं, इस सर कुछ बतलाना चाहते हैं कि इस बुक में देख लीजिए, क्लियर कट आपको मिल रहा है कि फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स का अध्ययन करने से पहले आप एफिक्स के बारे में अच्छी तरह जान लें कि यह क्या है, और ये एडिशन कौन सी है वो समझिए। ये एडिशन है 2021, ये 2021 की एडिशन है, आप लोग देख सकते हैं भली भांति। लेकिन ये अगर इस बुक की चले, इसी की ओल्ड एडिशन की बुक है, अगर इसकी माने तो ये एडिशन है, देख लीजिए 2008, ये लास्ट एडिशन है, लेटेस्ट प्रिंट है 2008, यानी ये काफी पुरानी बुक है इसकी तुलना में। 2021 की तुलना में 2008 काफी पुरानी बुक है। और इसमें जो इन्होंने लिखा है वो देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स का अध्ययन करने से पहले आप मॉर्फिम के बारे में अच्छी तरह जान लें कि यह क्या है। तो इसमें इन्होंने क्लियर कट मॉर्फिम के बारे में कहा है और उसमें एफिक्स के बारे में कहा है। तो यहां पे तो गड़बड़ हो गई ना। अब यहां पे क्या गड़बड़ हुई वो सर बतलाने जा रहे हैं। देखिए, एक बार की बात है, हमारे कुछ जूनियर लोग थे जो शिक्षण कार्य में लिप्त हैं, शिक्षण कार्य में रत हैं। उन्हीं में से एक है कृष्णा जी। कृष्णा जी केमिस्ट्री के जाने माने शिक्षक हैं और उनके मित्र हुए दुर्गेश जी और धर्मवीर सर। तो ये दुर्गेश जी का संबंध वाणिज्य संकाय से है और धर्मवीर जी भी शिक्षक है, लेकिन प्राइमरी टीचर के तौर पे कार्यरत है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो एक बार कृष्णा जी कह रहे थे हमको कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सभी को ही पढ़ाते हैं, आप हमको क्यों नहीं फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड, फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमिनर ये चैप्टर पढ़ा कर दिखाइए। टीचर तो बहुत सारे हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते रहते हैं। किसी में दम है तो वो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड एंड डिटरमिनर्स पढ़ा करके दिखाए। ज्यादातर टीचर इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये इसमें जानबूझ करके कुछ ऐसे टर्म यूज किए गए हैं जिस टर्म के बारे में शिक्षकों को जानकारी नहीं रहती है। तो चलिए पहले उसे ही क्लियर कर देते हैं कि इससे पहले कि मॉर्फिम क्या होती है, एफिक्स क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। Morphology is the scientific study of morphemes. Morphemes are commonly known as words.
अश्वनंदा। तो देखिए मॉर्फिम के बारे में हम लोग बात करते हैं। उन्होंने कहा कृष्णा जी ने कि हम 1 बजे आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, आप हमको पढ़ा कर दिखाइए। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्हें लगा कि अन्य टीचरों की बातें ये भी टाइटल फिश हो जाएंगे। हमें भी बहुत अजीब लगा कि क्या खास बात है भाई, इस बुक में ऐसी क्या खास बात है। लेकिन जब पहली बार इस बुक को पढ़ा है तो फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर, वर्ड एंड डिटरमिनर ये कुछ नया था। पर मॉर्फोलॉजी को जब हम स्टडी कर रहे थे तो उससे पहले हम मॉर्फोलॉजी को 2003 में स्टडी किए थे, तो काफी ज्यादा हमें आइडियाज हुए थे मॉर्फिम्स के बारे में। तो ये चैप्टर पढ़ाना क्वाइट इजी हो गया, इसमें मॉर्फिम्स का जिक्र किया हुआ था। तो वो लोग 1 o'clock आए, उसके बाद सर बोले कि यहाँ पे मॉर्फिम्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मॉर्फिम्स के 2 काइंड प्रीफिक्स सफिक्स नहीं होते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। मॉर्फोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स। मॉर्फोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन होता है मॉर्फिम्स का। मॉर्फिम्स आर कॉमनली नोन एज वर्ड्स। मॉर्फिम्स सामान्य तौर पर शब्दों के रूप में जाने जाते हैं। हमारे भाषा में मॉर्फिम सामान्य तौर पर शब्दों के रूप में जाने जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा कि जैसे एक अगर हम कहें वाटर को, तो वाटर हमारा लैंग्वेज का टर्म है, लेकिन अगर उसको साइंटिफिक वे में डिनोट करना हो तो H2O टर्म का यूज करेंगे। तो H2O हमारा साइंटिफिक टर्म है, जैसे मॉर्फिम हो गया, और वाटर हमारा लैंग्वेज का टर्म हो गया, जनरल टर्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मॉर्फिम जो है इस प्रकार से हम कहें, मॉर्फिम इज इक्वल टू वर्ड। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मॉर्फिम इज इक्वल टू वर्ड, सिंपल वे में कहें तो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मॉर्फिम या वर्ड ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं हमारे फ्री मॉर्फिम, जिनको कि हम लोग इंडिपेंडेंट मॉर्फिम भी कहते हैं। तो फ्री मॉर्फिम या इंडिपेंडेंट मॉर्फिम की बात की जाए तो इनका अपना एग्जिस्टेंस होता है। इनको हम लोग कहें तो रूट वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, या रूट मॉर्फिम भी कहते हैं। ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, शब्दकोश में फ्रीली पाए जाते हैं। दूसरा जो हमारा होता है बॉन्ड मॉर्फिम, जिसको कि हम लोग डिपेंडेंट मॉर्फिम भी कहते हैं। ये आश्रित शब्द होते हैं। ये आश्रित शब्द कहने का मतलब स्वतंत्र शब्द की तुलना में ये आश्रित शब्द है, तो नाम से ही प्रतीत होता है। ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। तो ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। तो ये शब्दों के अंश होते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बॉन्ड मॉर्फिम्स इज इक्वल टू होता है एफिक्स। बॉन्ड मॉर्फिम इज इक्वल टू होता है एफिक्स, ठीक है। तो राइटर बॉन्ड मॉर्फिम की बात कर रहे हैं। बाद में सुधार एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार होते रहती है। जैसे जैसे मनुष्य के अनुभव बढ़ते हैं उनको सुधार अपने बुक में करने पड़ते हैं, कुछ नया चीज ऐड करना पड़ता है।
तो रेक्टिफिकेशन इज एन